everyone. Welcome to this channel Rising Vibrations Tarot. तो अगर आपने ये थर्ड पाइल जो ग्रे स्टोन्स हैं, डार्क ग्रे स्टोन्स, अगर इनको आपने चूज़ किया है तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं. देखते हैं आपका फर्स्ट मैसेज. ओके, नियमास. हाउ ब्यूटीफुल मैसेज इज़ दिस. देखिए, शायद किसी के लिए स्पेसिफिकली यही सुनने की ज़रूरत है इस समय कि अपने जीवन में नियम को उतारिए. नियम, ऐसा कहा जाता है कि नियम इंसान बनाता है और बाद में वही नियम इंसान को बना देते हैं. तो आपको ज़रूरत है अपनी जीवन में नियमों को लाने की. आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. तो कुछ नियम आपको फॉलो करने चाहिए. यही आपको ये कार्ड बता रहा है. नियम से चलने से बहुत ही ज़्यादा लाभ भी मिलते हैं. तो यहाँ ज़रूर नेक्स्ट मैसेज के अकॉर्डिंग तो ये बोला जा रहा है, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल. तो आपकी सोल को चमकाने के लिए आपको अपनी फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. जब हम प्राण क्रियाएँ करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है. और उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हैं, नियम से करते हैं, रोज़ करते हैं ये चीज़ें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक डिफरेंट ही पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है. तो यही ये कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि ये पाइल जिन्होंने भी चुन रहे हैं, हो सकता है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज से बचाने के लिए उनको इस तरह के कार्ड्स आए हैं. तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत फोकस करना है. कुछ नियम लागू कीजिए अपनी लाइफ में. डेली वॉक कीजिए, आधा घंटा ही वॉक करें चाहे, बट वॉक कीजिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए. तो यही ये कार्ड बता रहा है. नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ फोर्सेस. ओके, तो दिस कार्ड सेज आपकी लाइफ देखे, मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि इस समय विंटर चल रहा है, विंटर चल भी रहा है, क्रिसमस है. तो विंटर से आप स्प्रिंग में आ रहे हैं, समर में आ रहे हैं, सॉरी. यहाँ देखिए सनलाइट है, फसलें लहलहा रही हैं, किसान काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने फसलों पर, ठीक है. और बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जो राइप हो चुके हैं. बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो राइप होनी हैं, फूल खिल रहे हैं. कितना सुंदर कार्ड है. तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप हताश ना हो, निराश ना हो. आपके जीवन में गर्माहट आ रही है. समर का सीज़न जल्दी ही आपकी लाइफ को एम्ब्रेस कर रहा है, आपकी लाइफ को खुशनुमा बना रहा है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आया है. और नेक्स्ट है कि अगर आप हेल्थ इश्यूज़ कोई ना कोई अगर फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या इस समय आप किसी भी फिज़िकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो अगर आप नियम को अपनाएंगे तो आपको बहार मिलेगी, ठीक है. तो नेक्स्ट कार्ड जो है, इट्स अप टू यू. ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड. ये सब आपके ऊपर है. अगर आप ये नियम अपनाएंगे, अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी. और कहते भी हैं ना, पहला सुख निरोगी काया. तो हमारा पहला सुख निरोगी काया ही है. तो निरोगी काया जिसको मिल गई उसको सब कुछ मिल गया है. और देखते हैं नेक्स्ट मैसेज आपका मूनोलॉजी से. ओके, न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल एंड रेजोनेटेड टू दिस पाइल also. This message also complimenting all, I think all the cards are complimenting each other. तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि आपको मेडिटेट करना है. बहुत ज़्यादा शायद
किसी को ज़रूरत है कि वो मेडिटेट करे। और देखिए मेडिटेशन हमें क्या देती है। मेडिटेशन हमें हमारी लाइफ को गाइड करती है, हमें एक सही पाथ पर लेके जाती है, हम खुश रहते हैं। और अगर आप मेडिटेट करते हैं तो अपने ईश्वर से जुड़े रहते हैं, आप अपनी बॉडी से, अपनी फीलिंग से जुड़े रहते हैं, आपको अपने फियर्स को फेस करने की क्षमता मिलती है। तो एक कार्ड ये भी कहता है कि शायद आपके कुछ डर हैं आपके अंदर जो आपको पीछे खींच सकते हैं, तो आपको उन डर से डरना नहीं है, उन डर को फेस करना है, उनको होल्ड करके नहीं रखना है। आपकी जो भी सिचुएशन है वो हील होगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप भगवान का नाम जप कीजिए, ओम नमो नारायण या ओम शब्द का भी अगर आप जाप करते हैं, जो बहुत ही साइंटिफिक है, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी फीलिंग्स गाइड की जाएंगी। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करना शुरू कर देंगी। आपके लिए जो लॉजिक्स हैं इस समय वो काम नहीं करेंगे, आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको आपको गाइड करने दीजिए, अपने लॉजिक्स को प्लीज़ दूर रखिए इसमें। नेक्स्ट कार्ड, ओके, टैरो से जो कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, लड़ाई झगड़े का। शायद कोई ऐसा है जो सिर्फ जीतने पे फोकस कर रहा है, यही आपको सुनने की ज़रूरत है इस समय। हो सकता है आप इस समय ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं या आप खुद ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं जीत पर, चाहे जीत सही हो या गलत तरीके से मिले, बस जीत मिले। आपको याद होगा इसमें पांडवों का वही एक दृश्य जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भगवान कृष्ण उसको बचा रहे थे, वही वाला दृश्य है। क्योंकि युधिष्ठिर ने उस समय सिर्फ जीत पे फोकस किया, उसने ये नहीं देखा कि मैं जो भी डिसीज़न ले रहा हूँ उससे हर्ट कौन हो रहा है, शायद मेरे अपने ही सारे हर्ट हुए हैं। तो उसने वहाँ पर सिर्फ जीत पे फोकस करते हुए गलत डिसीजंस लिए। तो कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट कार्ड आपका कह रहा है 6 नंबर, द लवर्स कार्ड। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको चेंज की ज़रूरत है। आप हो सकता है आप जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, मगर थोड़े से प्रलोभन आप अपनी मेहनत को दांव पर लगा रहे हैं, जैसे विश्वामित्र ने किया था। मेनका विश्वामित्र जी की जब ये एक स्टोरी है कि वो बहुत ही गहन तपस्या कर रहे थे और मेनका को स्पेशली भेजा गया था इंद्र द्वारा कि वो जाए और उनकी तपस्या को भंग करे। तो लवर्स का कार्ड ये भी करता है कि आप लाइफ में चॉइसेस कैसे लेते हैं। आप गलत चॉइस लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है अपनों को हर्ट या खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। आप सही चॉइस लीजिए, नियमों का पालन कीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आपको आपकी हेल्थ भी मिलेगी। ये सब कुछ आपके ही ऊपर है, आप अपने फियर्स को फेस कीजिए। तो आई थिंक जो रीडिंग है वो आपको समझ में आ रही है, इसमें जो गाइडेंस है वो आपको समझ में आ रही हैं। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया है। अगर किया है तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel and click the bell icon also, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मेरे मिल सकें। और ये पाइल 3 है, तो बाकी की जो 2 पाइल्स और थी उनके लिंक्स मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उन लिंक्स को फॉलो करके उन पाइल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू।